गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 12 का टॉपिक रिलेशन फंक्शन, जिसे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में देखा, वन वन, ऑन टू, इनटू, मेनी वन, ये चार चीज़ें देखी। ठीक है, अब हम लोग उसी के आगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे चैप्टर्स के, और उससे रिलेटेड ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.2, इसे लगाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज लगाने से पहले सिर्फ दो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल को पहले स्टडी करते हैं। तो कल एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोग ने देखा था, आज हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 देख लीजिए, आपकी बुक में पेज नंबर 9 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9 में देखिए क्या किया है, प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r, यहाँ पे रियल नंबर है, f फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इक्वल टू 2x। f फ्रॉम r टू r गिवन fx इक्वल टू 2x। ठीक है ना, ये दिया है फंक्शन fx इक्वल टू 2x से डिफाइन किया है, और फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है। रियल नंबर को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सिंगल आर से नहीं, डैश बगल में लाइन। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि ये दिया गया मतलब चेक करना है, इज दिस गिवन फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। ठीक है ना, तो चलिए पहले वन वन चेक करते हैं। वन वन, ठीक है ना, वन वन चेक करते हैं। सॉरी, फॉर एवरी, या फिर फॉर एवरी x1 x2 belongs to R, if f of x1 इक्वल टू f of x2, ये x1 x2 बिलोंग्स टू R, ये वाला जो R है ये इधर डोमेन का R है। ठीक है ना, डोमेन के से हम लोग एलिमेंट उठाते हैं, हमेशा एलिमेंट डोमेन में से उठाया जाता है। तो डोमेन ये रहा। ठीक है ना, fx1 इक्वल टू fx2, fx1 किसके बराबर है, 2x के, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x2, व्हिच इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x1 इक्वल टू x2। ठीक है ना, तो यानी कि अगर हमारा आंसर सेम है तो क्वेश्चन भी सेम होगा, यानी कि जो दो एलिमेंट्स x1 x2 हैं, अगर उनका रिजल्ट सेम आ रहा है तो वो दोनों एलिमेंट्स भी सेम हो गए, तो ये दिया गया फंक्शन 1 1 है। ठीक है ना, अब देखिए, सो आवर फंक्शन इज वन वन, सो आवर फंक्शन इज वन वन। अब देखिएगा, ऑन टू प्रूव करूंगा इसका। ठीक है ना, ऑन टू प्रूव करने के लिए देखें, जस्ट अ सेकेंड, ऑन टू प्रूव करेंगे इसको। ऑन टू प्रूव करने के लिए फॉर एवरी एलिमेंट y, लेट y बिलोंग्स टू r, ये कोडोमेन का y लिया है मैंने, कोडोमेन का y यानी यहां से लिया है y मैंने। ठीक है ना, लेट y बिलोंग्स टू r, देन there exists y upon 2 belongs to r in the domain, ये डोमेन है, लिख दीजिए आप, इन डोमेन, इन डोमेन। ठीक है ना, ये बार वेक्टर इस R में है, यानी कि हर y के इस यहाँ पर आ रहे हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पर अगर मिल जाएगा जिसके लिए fx इक्वल टू 2x हो जाए, हमारा काम हो जाएगा, such that f of y by 2 is equal to 2 times of y by 2 is equal to 1। ठीक है ना, सो यहाँ लेट देगा फॉर एवरी, फॉर एवरी, सो आवर फंक्शन इज ऑन टू। ये वाला समझ में आया राधिका, वर्षा? सर ऑन टू वाला नहीं आया, क्या हुआ? ऑन टू वाला एक बार फिर से बताओ। ऑन टू वाला पोर्शन एक बार देख लीजिए,
हमें ये दिखाना ऑनटू तो तभी होगा जब यहाँ जो कोड देख तो डोमेन होता है, एक कोडोमेन होता है, तो कोडोमेन में आने वाले हर एक एलिमेंट किसी डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज होना जरूरी है, यही चीज दिखाना है। तो क्यों ना हम इस सेट में कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट उठाएं और हम ये बता दें कि डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यहाँ पर रखें तो ये इमेज उसका बनेगा, ठीक है ना। यानी कि कोडोमेन में आ रहे हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज, कोई ना कोई एक एलिमेंट डोमेन में होना चाहिए जिसका वो इमेज हो। कोडोमेन में आ रहे हर एक एलिमेंट का ये कोई एक एलिमेंट डोमेन में होना चाहिए जिसका वो इमेज हो, ठीक है ना। तो मैंने देखा, मैंने फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R, ये जो है मेरा कोडोमेन क्या है, इन कोडोमेन। थोड़ा आसानी के लिए, हालांकि ये चीज लिखा नहीं जाता है सॉल्यूशन में, अंडरस्टूड होता है, क्योंकि हम लोग ऑन टू प्रूफ करने जा रहे हैं, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमेशा कोडोमेन में से एलिमेंट उठाते हैं ना। तो ये कोडोमेन का मैंने y लिया, कोडोमेन में कोई भी y हो सकता है, कोडोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर पे कोई भी y है, यानी कि 1 2 1/2 1/3 √2 √3 -√2 कोई भी एलिमेंट हो सकता है। उसके लिए कोई एक एलिमेंट होगा y/2 जो कि R डोमेन में बिलोंग करेगा। इसका एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल बता रहा हूं, y/2 बिलोंग करेगा R में, जो कि इसको सॉल्व करेगा। एक एग्जांपल लिखा हूं, उसको समझिए। जैसे इस यहाँ पर कोई भी एलिमेंट उठाइए, कोई एलिमेंट उठा लिया आपने √17 इन कोडोमेन, कोडोमेन में आपने √17 ले लिया। क्या इस √17 के लिए कोई एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा जिसको सॉल्व करें तो √17 आंसर आ जाए? इस 2x की वैल्यू क्या है? √17। तो √17 आने के लिए कोई ऐसा x है जिसको यहाँ पर रखे तो √17 आ जाए? हाँ है। क्या √17/2 को यहाँ पे रखेंगे, x की जगह पे √17/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √17 आंसर आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। तो क्या ये जो √17/2 है ये इस R से बिलोंग कर रहा है? क्या कर रहा है? यानी कि इसी तरह हमें देखना है क्या हर एक एलिमेंट इस 2x के लिए जो भी हो सकती है रियल नंबर में, जो भी रियल नंबर हो सकता है, हर एक रियल नंबर के लिए क्या यहाँ पर कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा? अगर करेगा तो हमारा दिया गया फंक्शन ऑन2 है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा यहाँ पर इसमें जिसके लिए कोई भी यहाँ पर रियल नंबर नहीं है तो हमारा फंक्शन ऑन2 नहीं होगा। आगे वर्षा? यस सर। हाँ ठीक है। और कोई डाउट्स? राधिका, विशाल? नो सर। नो सर। नो सर। तो ये था एग्जांपल नंबर 9। अब मैं इसके चैप्टर के कुछ 1-2 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इसके बाद वापस हम लोग एग्जांपल देखेंगे जो एसोसिएटेड होगा, ठीक है ना। तो चैप्टर 1.2 देखिएगा, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लगाने जा रहे हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखिएगा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लगाने जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, उसे समझते हैं और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोग अपनी बुक ओपन कर रखे तो उसमें देखिए लिखा है शो दैट द फंक्शन f, हमें दिया गया फंक्शन f कहां से कहां तक, फ्रॉम रियल नंबर r टू r, ठीक है ना। और फंक्शन डिफाइन कैसे किया है, fx = 1/x। क्या ये जो मैंने लिखा है आपको, जो आपने बुक ओपन कर रखी है कि नहीं, ये तो बताइए। यस सर। हाँ यस सर। बुक में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्टार बना है थोड़ा सा, ठीक है ना।
इस स्टार वाले का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो रियल आर स्टार है ये क्या है, रियल नंबर को ही बता रहा है लेकिन नॉन जीरो पॉजिटिव, नॉन जीरो ये नॉन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि ये जो रियल नंबर का लाइन होता है ना जीरो, ये हो गया जीरो, तो जीरो से ऊपर आने वाले सभी एलिमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। जीरो से ऊपर आने वाले सभी, जीरो भी इंक्लूडेड नहीं है, जीरो छोड़ के जो भी नंबर आएंगे सबके सब लेंगे, ध्यान दीजिएगा। जीरो छोड़ के जितने भी एलिमेंट पॉजिटिव होंगे उन सभी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। इसके ना इधर लेना है ना जीरो लेना है, ठीक है। आप एक बार सोचिए कि जीरो हटाया क्यों गया। चलिए टॉपिक पर आते हैं। हमें ये दिखाना है कि दिया गया फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं, यही बात चेक करनी है, ठीक है। तो पहले हम इसे 1 1 चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार, r स्टार लिखेंगे यहाँ से, ठीक है ना। फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग टू r स्टार, यहाँ से ले रहा हूँ ये x1 x2 डोमेन में से, if f of x1 equal to f of x2, ओके इजी है। तो यहाँ पर f of x1 की वैल्यू क्या होगी 1 by x1 इक्वल टू 1 by x2, इसे सॉल्व कर लेंगे x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो आवर फंक्शन इज So our function is 1 1, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। 1 1 यानी डोमेन में आ रहे हर एक एलिमेंट किसी एक से ही जुड़ा होगा और जिससे जुड़ा होगा वो यूनिक होगा, यानी कि वो वाला एलिमेंट किसी दो लोगों से जुड़ा नहीं होगा। यानी कि जैसे हम लोग को पता है ना कि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 आता है, यानी कि 2 का इमेज 4 पर जाएगा और -2 का भी इमेज 4 पर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट डोमेन में नहीं है दो जिनका इमेज किसी एक पर जा रहा है, हर एक का किसी एक पर जा रहा है और जिस पर चला गया उसका किसी और का इमेज नहीं है, ठीक है ना। अब इसका ऑन टू वाला क्वेश्चन में दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बोर्ड का है रोशनी की वजह से क्लियर नहीं आता, इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं यहीं दोबारा लिखूँ। अब देखिए इसका ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू चेक करने के लिए हमको क्या, फिर से वही ध्यान में लाइए, ऑन टू चेक करने के लिए हमेशा को डोमेन में से एलिमेंट लेते हैं, उसका देखते हैं कोई डोमेन में प्री इमेज या डोमेन में कोई एलिमेंट है कि नहीं जिसका वो इमेज बने। तो देखिए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार, ठीक है ना, y क्या होगा एक रियल नंबर, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार देयर एक्सिस्ट 1 by y belongs to r star। ये डोमेन को डोमेन का है, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में आपके लिए, मतलब ये को डोमेन का है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, और ये डोमेन का है। फॉर एवरी हर एक y जो कि r स्टार में होगा को डोमेन में, देयर एक्सिस्ट 1 by y इन r स्टार। एक बात बताइए, अगर ये y कोई रियल नंबर है तो 1 by y भी तो रियल नंबर होगा, तो वो भी इसमें आएगा कि नहीं आएगा। सच दैट f of 1 by y इस 1 by y का है यहाँ पर, तो उसके लिए हम फंक्शन लगा देंगे f of x, ये x की तरह काम करेगा, which is equal to 1 upon 1 by y, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा y, है ना। सो आवर फंक्शन इज ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सिंपल है लगाना। समझ में आया क्या यहाँ पर? वर्षा, राधिका, विशाल, यस सर।
Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था। अब इसमें इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट ये है कि ये जो यहाँ पर आर है ना, इसकी जगह सेट ऑफ नेचुरल नंबर कर दिया एन। तो देखिए कैसे करेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अभी मैं इसका एक ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए और क्या है ये। अब यहाँ जब n हो जाएगा तब ये 1 1 और 1 2 है कि नहीं इसे चेक करना है, ठीक है। तो 1 1 होने के लिए हर एक एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए वहां पर कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एक बार खुद से सोचिए, क्या देर है अगर ठीक है, हाँ ठीक। 1 1 के लिए ऐसा और एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पर n हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x इफ f of x1 equal to f of x2, this implies that 1 upon x1 is equal to 1 upon x2 equal to x1 equal to x2. So our function is इज 1 1, ठीक है। हमारा फंक्शन 1 1 हो गया। अब देखिए इसे ऑन टू प्रूव करूंगा, मतलब चेक करते हैं है कि नहीं। ऑन टू के लिए देखिए हम लोग यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लेंगे, अगर ऑन टू है कि नहीं। पहले एक बात और ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑन टू और 1 1 प्रूव करने के पहले अपने मेंटली एक बार इमेजिन करके वैल्यूज डाल के चेक कर लीजिएगा कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही ना तो हम लोग डायरेक्टली कोई एग्जाम्पल ही यहाँ पर रख देंगे ताकि ये बात पहले क्लियर हो जाए कि इसके लिए कोई नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो देखिए फॉर एवरी ठीक 5 फॉर एवरी, हाँ क्या कोडोमिन में कोई ऐसा नंबर है जिसके लिए कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ना करे, जिसके लिए ये हो, जैसे कि मान लीजिए 5 बिलोंग करता है आर में, 5 बिलोंग करता है आर में ना। 5 अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट क्या 1/5, क्या 1/5 इस n में आएगा? नहीं आएगा। अगर इस n में ये 1/5 आता तो क्या होता, f of 1/5 is equal to 1 upon 1/5 is equal to 5। लेकिन 1/5 जो है n में आता ही नहीं आता ना, तो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ठीक है ना। हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अभी इसी को लेके जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, आप एक कोई दिखा देंगे आपको ऑन टू नहीं है, ये बात प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। सिंस देयर एग्जिस्ट, एक सेकेंड, 5 के अलावा कोई और एलिमेंट, since there exists 5 belongs to R star, there exists ठीक, since there exists 5 belongs to R star for which 1/5 not belongs to n, such that 1/5 f of 1/5 is equal to 1 upon 1/5
मैंने क्या लिखा है इसे समझिए, एक पाथ जो पाइप है वो एग्जिस्ट करता है आर में कुछ इस तरह कि उसके लिए 1/5 एन में नहीं एग्जिस्ट करता, जो कि इस तरह काम करता। इस तरह काम करने वाला जो 1/5 है वो एन में नहीं है, ठीक है ना। सो आवर फंक्शन इज नॉट ऑनटू। सो आवर फंक्शन इज नॉट ऑनटू। क्लियर हो गया विशाल? यस सर। क्या हुआ? यस सर। थोड़ा सा डाउट था उसको पढ़ेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने अभी सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, इसमें 4-5 तरह के सॉल्यूशन दिए हैं। इनमें से मैं कोई 2 बता दे रहा हूँ। एक तो रियल नंबर का बता देता हूँ, एक इंटीजर का बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5, ठीक है। देखिए ये दोनों इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बाकी के अपने से कर सकें। f from r to r f from r to r given by fx equal to x square. देखिए fx equal to x square f from r to r है, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज नोटिस करिएगा, ये जो रियल नंबर इसमें दिया है इसमें स्क्वायर कंडीशन दिया है, ठीक है। इसमें f from r to r डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। चलिए इसको भी हम लेंगे। हाँ यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन में लिखा है कि हमें इसकी इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। ये जो इंजेक्टिविटी है ना, इसी को 1-1 बोलते हैं और सब्जेक्टिविटी को ही ऑन-टू बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 1-1 एंड ऑन-टू चेक करना है, ठीक है। तो देखिए पहले इसका 1-1 चेक करते हैं, ठीक है। एक बात बताइए, एक बार करने से पहले सोच लीजिए, क्या ये हो भी सकता है क्या 1-1? क्या कोई दो एलिमेंट इस आर में मिलेंगे जिनका इमेज किसी एक पर ही हो? हाँ है। 2 एंड -2, 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। इसी तरह 3 एंड -3, 5 एंड -5, 16 एंड -16, इस तरह सारे के सारे नंबर का स्क्वायर किसी फिक्स नंबर पर ही आएगा, ठीक है ना। तो यही चीज है कि हमें ये देखना है since there exists 2 and -2 belongs to R such that f of -2 equal to f of 2 equal to 4, ठीक है ना, 4। so but -2 is not equal to 2, so our function is not 1। हमेशा लगाने मत लगेगा, लगाने से पहले एक बार खुद से सोच लीजिएगा कि ऐसा संभव है या नहीं। अगर संभव है तभी प्रूफ करें आगे, अगर संभव नहीं है तो किस वजह से नहीं, एक वजह को लिख दें, ठीक है। बस ये अब ऑन-टू प्रूफ करते जा रहे हैं। तो 1-1 तो नहीं है, ऑन-टू चेक करते हैं। ऑन-टू चेक करने के लिए यहाँ पर आ रहे हर एक एलिमेंट के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या यहाँ पर कोई है। देखिए स्क्वायर यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे वो किसी नंबर के स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर वो नंबर छूट जाएंगे जो किसी के स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 10। नहीं मेरे ख्याल से सारे नंबर आएंगे, क्योंकि देखिए ना जैसे कि 3 जो है, अगर यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन √3 का तो होता है, और √3 इस वाले आर में आता है, ठीक है ना। सिंस
फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R, क्योंकि रैशनल हो गए, इरेशनल हो जाएंगे तो काम हो गया। सिर्फ फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट अंडर रूट y, यानी स्क्वायर रूट ऑफ y बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। ये वाला R वो डोमेन का है, ये वाला डोमेन का है। सिर्फ फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R इन ओ डोमेन there exists under y belongs to R in domain। ये चीज आपने बुक में नहीं लिखा है वो इसलिए क्योंकि प्रोसेस तो यही होता है कि हम लोग हमेशा को डोमेन में से पहले एलिमेंट उठाते हैं, फिर हम लोग ये देखते हैं डोमेन में है कि नहीं। तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि पहला वाला जो टर्म है वो को डोमेन का है, ठीक है। देयर एक्सिस्ट y belongs to R such that f of under root y is equal to under root y whole square is equal to y, ठीक है ना। सो आवर फंक्शन इज यानी कि हमारा फंक्शन जो है 1 1 होगा, 1 1 नहीं होगा, ऑन 2 होगा। इसका मैप अगर देखना चाहें तो मैप कुछ इस तरह का होगा, मैप भी दिखा देता हूं। मैप इसके लिए रियल लाइन पे बनेगा, रियल लाइन पे, ठीक है। रियल नंबर का लाइन बनाते हैं तब मैं बताता हूँ। इसके लिए सेट का ये सर्किल हो जाएगा, ठीक है। ये था थर्ड था क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। सेकंड का थर्ड का ये एक चीज और, इसमें एक क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ बताने जा रहा हूँ, उसको देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मुझे एक रियल लाइन दिखानी है, रियल लाइन पे जो मैपिंग हो रही है वो, ठीक है। तो पहले देख लीजिए थोड़ा सेकंड का फिफ्थ, सेकंड का फिफ्थ, सेकंड का फिफ्थ देखिए। इसमें क्या है, f फ्रॉम z टू z गिवन बाय fx इक्वल टू x। fx इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। इसको करने के लिए 1 1 इसको देखना है 1 1 के लिए, ठीक है ना। पहले इसका 1 1 चेक करेंगे। 1 1 के लिए फॉर एवरी x1 x2 belongs to R, sorry Z, for every x1 x2 belongs to Z, ये ध्यान रखिए कि इसमें एक बार पहले आप सोच लीजिए कि किसी भी दो नंबर, कोई दो अलग अलग नंबर, कोई भी दो नंबर आप लेंगे, उन दोनों का क्यूब करेंगे तो दोनों आंसर अलग अलग आएगा। लेकिन अगर दोनों आंसर सेम आ रहा है तो उनका जो नंबर्स थे क्या वो भी सेम होंगे, ठीक है ना। सोचिएगा ऐसा। तो एक ठीक है ना, x1 इक्वल टू x2, सो आवर फंक्शन इज फंक्शन इज 1 1। अब देखिए 1 1 तो है सर ये भी तो थर्ड वाले की तरह हो सकता है ना, ये भी तो थर्ड वाले की तरह हो सकता है, इसमें भी तो -2 और 2 ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, तो ये फिर भी थर्ड ये वाले की तरह 1 हो 1 सकता है, पर थर्ड वाला 1 1 नहीं था, ये 1 1 है, मैं ये बोल रहा हूँ ना। तो देखिए इसको इस तरह समझिए,
आपको क्लियर दिख रहा हो तो यहाँ पर मैंने +8 लिखा है या -8 लिखा है। 2 का जब क्यूब करेंगे तो +8 पर जाएगा, जबकि -2 का करेंगे तो -8 पे गया। जबकि उस वाले में क्या हो रहा था, जब आप r ले रहे थे जब आप r ले रहे थे तो यहाँ पर 2 का जो स्क्वायर कर रहे थे x स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया x क्यूब। यहाँ जब स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर जाएगा 4 पे, लेकिन -2 का भी 4 पे। तो ये वाला 1 हो गया, लेकिन ये नहीं है 1। ठीक है ना, आया समझ में वर्षा? यस सर। हाँ, ये मेनी टू 1 हो गया। ठीक, कई सारे लोगों का एक पे जा रहा है मेनी 1। ठीक है ना, चलो -2 को क्यूब करके देख लीजिएगा। कभी भी डाउट हो तो एक बार इस तरह से मैप बना के पहले रफ वर्क कर लीजिए, फिर सॉल्व करिए। ठीक है ना, तब आपका चांसेस घट जाएंगे एरर होने के। ये 1 हो गया। आप ऑन2 देखिए, ऑन2 के लिए यहाँ पर r है ये, हमें यहाँ पर आ रहा है हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। एक बात बताइए, आप खुद से सोचिए, जैसे कि 8 है, 8 यहाँ पर आता है, उसके लिए यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है 2, 2 का क्यूब 8। इसी तरह 27 के लिए कौन है 3, और इसी तरह 81 के लिए कौन, इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट है। ठीक है ना, क्यूब करते जाएंगे। 64 के लिए कौन है आपका 4। तो ये तो है कि मतलब कुछ एलिमेंट है एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप कौन से एलिमेंट अभी तक लिए, यहाँ पर आपने लिया अभी तक लिया 16 लिया, सॉरी आपने लिया 27, 8 क्या होगा 64। ठीक है, 25 ये सारे, इन सब के लिए इस z में कौन एलिमेंट होगा, इस वाले z में होगा, इसके लिए 3 होगा, इसके लिए 2 होगा, इसके लिए 4 होगा, इसके लिए 5 होगा। बट इस वाले z में अगर आप एलिमेंट ये सारे ले रहे हो तब तो ठीक था, लेकिन अगर आप ये वाला एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया 5 या आपने ले लिया 3, इसके लिए यहाँ पर क्यूब रूट कौन होगा 3 के पावर 1/3, और इसके लिए 5 के पावर 1/5। ये दोनों के दोनों एक डेसिमल नंबर होंगे, और कभी भी डेसिमल नंबर z में आता है नहीं आता। तो यानी कि कुछ ऐसे नंबर्स होंगे छूट जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे नंबर्स होंगे इस z में जो कि इनके लिए यहाँ पर कोई x नहीं होगा। ठीक है ना, तो यही चीज हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे बोल देंगे कि ये ऑनटू नहीं है। ना होने के लिए एक ही वजह काफी है, लेकिन होने के लिए सारी वजह होनी जरूरी है, हर एक पर लागू होना जरूरी है। तो ये जो ना होने की एक वजह है इसे लिखते हैं। ठीक है ना, सेम देयर exists 5 belongs to z। ये 5 ये z कौन सा है, ये वाला कोड होगा। Since there exists 5 belongs to z for which there exists for which cube root of 5 not belongs to z such that f of 3/5 square root of 3/5। ठीक है ना, यही चीज था। So our function is not answered। ठीक है, ये तो ये था इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। इसमें और भी 2-3 क्वेश्चन है वो आप करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में देख लीजिए, होमवर्क एग्जाम में यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप लोग ट्राई करेंगे, करके भेजेंगे। ठीक है, और आज की जो अगली क्लास होगी उसमें मैं इसके आगे का बताऊंगा।
देखिए होमवर्क में बताते हैं, होमवर्क में सेकंड का फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, है ना। एंड क्वेश्चन नंबर आप सेकंड लगाएंगे और लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। और 7 का फर्स्ट एंड 7 का फर्स्ट, 7 का जो सेकंड है वो मैं बताऊंगा, इसे आप लगाएंगे, ट्राई करिएगा लगाने का, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है। और लिखने का प्रैक्टिस करिए, इस चैप्टर को लिखना सबसे टफ है, सबसे टफ पोर्शन इसका लिखने का है, क्योंकि आप लोग में कई सारे लोगों ने सोल्यूशन भेजा था, उसमें मुझे बहुत सारे एरर मिले हैं। हो सके तो कभी आके मिल लीजिए स्कूल में, मैं कुछ बता दूंगा कैसे लिखना है, ठीक है। और डिटेल ये है, और बाकी जो बुक के एग्जाम्पल है ना, कोशिश करिए उस एग्जाम्पल को देख देख के सीख लीजिए कि कैसे लिखना है इसको, ठीक है ना। ये समझना इजी है, ये था, इसको आप लगाइएगा और कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगली क्लास में जस्ट ठीक है, बाकी का अगली क्लास में। थैंक्स फॉर द क्लास। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रियल नंबर की एक मैपिंग है, वो मैं बताना चाहता हूँ, वो मैं बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।